नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल जो गुजरात चुनाव के नतीजे आए उसमें मोदी की आंधी में या कहे सुनामी में आम आदमी पार्टी, विपक्ष की तमाम पार्टियां तिनके की तरह बह गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा तो आम आदमी पार्टी को लगा, क्योंकि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, चिट्ठियों पर उन्होंने लिख के दिया था कि वो बड़ी मार्जिन के साथ जीतने वाले, सरकार बनने वाली है उनकी, आईबी की रिपोर्ट का तक उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को मिली महज 5 सीटें और उसी से उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद, इतना बुरा होने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल बहुत खुश नजर आए। वो जनता के सामने आए और उन्होंने खुशी खुशी में कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात की हार का गम उन्होंने भुला दिया क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो अब मन में सवाल यह आता है कि राष्ट्रीय पार्टी होता क्या है और राष्ट्रीय पार्टी बनने से अरविंद केजरीवाल इतने खुश क्यों हैं? क्या उन्हें इसके लाभ मिलेंगे? तो इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक एक बारीक चीज आपको समझाएंगे कि दरअसल राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है, राष्ट्रीय पार्टी बनने का पैमाना क्या है और राष्ट्रीय पार्टी बन जाने के बाद क्या लाभ मिलते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त अगर देश में अगर हम बात करें तो 400 राजनीतिक पार्टियां हैं। जी हां, चुनाव लड़ते वक्त आप कुछ चंद राजनीतिक पार्टियों के नाम सुनते होंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि चुनाव आयोग के पास आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड 400 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से महज 7 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो अब 400 में से 7 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो इससे तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनना आसान काम नहीं है, यह टफ टास्क है। और अगर ये आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया है तो उनकी खुशी तो बनती है। इसके अलावा पार्टी 3 तरह की होती है, ये भी आप जान लीजिए। देश में, भारत में 3 तरह की राजनीतिक पार्टियां होती है। पहली पार्टी होती है राष्ट्रीय पार्टी, जो बड़े देश राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है उन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जाता है, राष्ट्रीय पार्टी। दूसरी होती है क्षेत्रीय दल, आपने सुना होगा कि एक क्षेत्रीय दल है। और तीसरा एक होता है राज्य स्तर की पार्टी। तो ये 3 स्तर की पार्टियां होती है और इनके भी पैमाने हैं। क्षेत्रीय पार्टी बनने तो कोई भी हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर की पार्टी, जैसे ही आपने पार्टी रजिस्टर्ड की तो आपके एक राजनीतिक दल आप बन गए, लेकिन उसके बाद आपको इन कैटेगरीज में आना पड़ता है और उसके लिए भी तमाम तरह के नियम हैं, कायदे हैं, चुनाव आयोग ने जो बना रखे हैं। तो जो 35 राजनीतिक दल है, आपको बता दें कि इस देश में जो राज्य स्तर के हैं, 7 राष्ट्रीय स्तर के हैं और 250 से ज्यादा जो क्षेत्रीय दल जो है वो इस देश में मौजूद है, जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका पैमाना क्या है। तो उसके कुछ नियम चुनाव आयोग ने तय किए हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला तो नियम यह है कि 3 शर्तें वैसे हैं जो आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाती हैं। पहला तो यह है कि 4 या फिर उससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आप मान्यता रखते हो। मतलब राज्य स्तर की जो पार्टी है उसकी मान्यता अगर 4 राज्यों में है आपके पास, तो फिर आप नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर 3 राज्यों में, अगली जो शर्त है कि 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें आपके पास हो, यानी कुल 11। एक राज्य में नहीं चाहिए, वो अलग अलग राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास तो लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इस पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे थे। उसके बाद है कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट आपके पास हो, तो ये इसमें भी पैमाने पर केजरीवाल खरे नहीं उतरते। लेकिन अगला है कि विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में अगर आपके पास 6% वोट होता है कुल, तो फिर आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं और इस पैमाने पर केजरीवाल खरे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि पंजाब 2 विधायक भी साथ में चाहिए होते हैं राज्यों में इस वोट प्रतिशत के अलावा। तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी हाल ही में उनकी सरकार बनी, तो 2 राज्य तो हो गए। गोवा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो गोवा में भी उन्हें, उनकी पार्टी को 2 सीटें मिल गई और 6% से ज्यादा वोट शेयर उनको वहां पर मिला था। तो 3 राज्य तो उनके कवर हो गए थे। अब एक राज्य की उनको दरकार थी और वो कल उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। तो वहां 2 से ज्यादा सीटें भी जीत ली आम आदमी पार्टी ने और 6% से ज्यादा वोट शेयर भी हासिल कर लिया। इसीलिए कल जो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए योग्य हो गई है। अब वो चुनाव आयोग में आवेदन करेंगे तो उनको वहां से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो हासिल हो जाएगा।
अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है आम आदमी पार्टी, तो क्या क्या उसे फायदे मिलेंगे, केजरीवाल इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि केजरीवाल जी को देश की राजधानी दिल्ली में जमीन मिलेगी, जिसमें वो अपना एक कार्यालय पार्टी का बना सकते हैं। सरकार की ओर से ज़मीन मुफ्त में दी जाती है, चुनाव आयोग की ओर से ये मुफ्त में ज़मीन दी जाती है ताकि आप अपना राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय वहां पर बना सके। तो बड़ा फायदा ये होगा कि अब केजरीवाल का जो कार्यालय होगा, आम आदमी पार्टी का बड़ा कार्यालय राष्ट्रीय पार्टी का एक बनेगा। दूसरा फायदा ये होता है, कुछ विशेषाधिकार आपको मिल जाते हैं, कुछ सुविधाएं चुनाव आयोग की ओर से मिल जाते हैं। अब जो झाड़ू का इनका चुनाव चिन्ह है वो पूरे देश भर के लिए इनके पास आरक्षित हो जाएगा। मतलब अब झाड़ू का चुनाव चिन्ह जो है पहले दिल्ली के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास था, दूसरे राज्यों में इसको कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता था या चुनाव आयोग किसी को भी इसको आवंटित कर सकती थी। लेकिन अब ये जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है ये इनको राष्ट्रीय स्तर पर आवंटित हो जाएगा। और इसके लिए भी एक शर्त है कि पहले से ये किसी राज्य के क्षेत्रीय दल को दिया गया नहीं होना चाहिए। अगर वहां दिया गया होगा तो वहां पर भी उस पार्टी के पास भी ये चिन्ह रहेगा, और जब केजरीवाल की पार्टी वहां ये चुनाव लड़ने जाएगी तो आपको फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा बहुजन समाज पार्टी के साथ होता है, बीएसपी के साथ। अगर आपने देखा हो, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां पर हाथी का चुनाव चिन्ह ऑलरेडी एक क्षेत्रीय पार्टी को असाइन है, तो वहां पर जब बीएसपी चुनाव लड़ती है तो उसे वहां पर दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ना होता है। तो ये कुल मिलाकर फायदा है। तीसरा फायदा यह है कि आपको निर्वाचन सूची जो होगी वो मुफ्त और अनिवार्य तौर पर हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग से आपको मिल जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी, और ये लेने के आप अधिकारी हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो टेलीविज़न चैनल होंगे सरकारी, उसमें रेडियो प्रसारण के लिए जो स्लॉट्स होते हैं उसकी अनुमति मिल जाती है आपको कुछ फ्री में, ताकि आप अपना प्रचार कर सके। और नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों के जो प्रस्तावकों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अभी लिमिटेड है कि इतने प्रस्तावक रह सकते हैं, अब ज़्यादा प्रस्तावकों की संख्या आपको मिल जाती है। और नेशनल मीडिया पर फ्री एयर टाइम मिलता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक बेनिफिट है, ये कुछ बेनिफिट है। साथ ही साथ जो स्टार प्रचारकों की सूची होती है, स्टार प्रचारकों की सूची आप 40 तक स्टार प्रचारक रख सकते हैं। और स्टार प्रचारक आपने देखा होगा कि जब सूची पार्टी जारी करती है स्टार प्रचारकों की कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि दरअसल चुनाव आयोग की ओर से हर उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित राशि जो है उतनी खर्च करनी होती है। उससे ज़्यादा अगर कोई उम्मीदवार खर्च करता है तो वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है और उसे अपात्र घोषित किया जा सकता है। तो इसीलिए स्टार कैंपेनर जो होते हैं तो उनका जो खर्चा होता है आने जाने का, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, जिस भी इससे जाएंगे, आप प्राइवेट जेट बुक करके जाते हैं, वो खर्चा पार्टी के खाते में चला जाता है, उम्मीदवार के खाते में नहीं जाता है। तो इसलिए अब स्टार प्रचारकों की संख्या भी इनकी बढ़ जाएगी। तो 40 तक इनके स्टार प्रचारक जो होंगे वो पार्टी के खर्चे पर चुनाव करेंगे, उम्मीदवारों की इसमें उनका खर्चा नहीं जुड़ेगा। ये भी एक बड़ा फायदा जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब केजरीवाल की पार्टी को मिलेगा। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन एक इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट पार्टी का दर्जा 4 राज्यों में होना चाहिए, तब आप राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं। तो जो स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो क्षेत्रीय दल होती है, तो एक सवाल ये भी होगा कि स्टेट पार्टी आप कैसे बन सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्रीय दल जो होता है वो स्टेट पार्टी बनने के लिए कुछ नियम चुनाव आयोग ने तय किए। उसमें सबसे पहला है कि चुनाव आयोग से किसी भी मान्यता प्राप्त जो दल है उसको स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 8% वोटों की जरूरत होती है उस राज्य में। जिस राज्य में उसे 8% वोट मिल जाएंगे, अगर आप चुनाव लड़े और आपको 8% वोट उस राज्य में मिल गए तो आप वहां के लिए राज्य स्तर की पार्टी बन गए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी है और वो गुजरात में चुनाव लड़ने गई। अगर वो 8% वोट हासिल कर लेती इस चुनाव में तो ये वहां की राज्य स्तर की पार्टी रजिस्टर्ड हो जाती। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी को मिले महज 0.29% वोट। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें अगर आपको मिल जाती है तो भी आपको प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि गोवा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल गया था, क्योंकि वहां पर उन्होंने 2 सीटें भी हासिल की थी और 6% से ज़्यादा वोट भी हासिल किए थे। इसके अलावा एक और पैमाना है कि अगर विधानसभा में कम से कम 3 सीटें अगर आप जीत जाते हैं किसी भी राज्य में, फिर वोट शेयर कितना भी हो, 1% हो, 2% हो, मायने नहीं रखता, लेकिन 3 सीटें अगर आपकी जीती हुई है विधानसभा में किसी राज्य के, तो भी आप प्रादेशिक पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग से हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम नियम हैं
अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दल जो है क्षेत्रीय से राज्य स्तर का प्रादेशिक दल कैसे बनता है और फिर वो राष्ट्रीय स्तर का दल कैसे बनता है और उसके लिए क्या पैमाने होते हैं और क्या लाभ मिलते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान पाएं और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।